हेलो फ्रेंड्स। मैं अली असगर जे इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो बहुत से भाई कह रहे थे कि आप जॉब प्रोफाइल में वीडियो बनाइए। जो DFCCIL का जॉब प्रोफाइल है वो कैसा है। तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हूँ DFCCIL में। तो मैं आपको DFCCIL में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसके वर्क प्रोफाइल के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। और जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो दोनों के वर्क प्रोफाइल में बताऊँगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी DFCCIL में अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है। और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको पूछना है कोई चीज़ तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। तो मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हूँ और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो हमसे ऊपर पोस्ट में एग्जीक्यूटिव होते हैं। हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो हमसे ऊपर एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो दोनों जो लोग होते हैं उनका लगभग जो जॉब प्रोफाइल होता है वो सेम होता है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के सुपरविजन में होते हैं। और जो हम लोग होते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव वो MTS के सुपरविजन में होते हैं। तो हम लोग से नीचे जो पोस्ट होता है वो एक पोस्ट MTS होता है, और उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट लगभग सेम ही, वर्क कल्चर सब चीज़ सेम होता है। सिर्फ उनको जो होता है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव को सुपरविजन में होते हैं, वो मैनेजमेंट देखते हैं, और वर्क लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको रेलवे में वर्क होता है वो 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उन्हें 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया है। यहाँ पे जो है सबसे पहले जनरल वर्क होता है, PSI वर्क होता है और OHE वर्क होता है। तो जो जनरल वर्क होता है वो जनरल वर्क का मतलब है सबसे पहले जो जैसे क्वार्टर बिल्डिंग हो गए, स्टेशन बिल्डिंग हो गए, तो ये सब में जो लाइट फैन ये सब चीज़ और जो भी इक्विपमेंट उसमें लगा है इलेक्ट्रिकल से वो सब जो चलता है, ये सारा चीज़ जो होता है वो जनरल डिपार्टमेंट में आता है। यानी बिल्डिंग, स्टेशन बिल्डिंग हो गया और क्वार्टर हो गया, ये दोनों में जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई गई है वो उसे जो भी चीज़ उससे चल रहा है वो सारा चीज़ जो होता है वो जनरल वर्क में आता है। उसके बाद हम बात करें PSI वर्क का, तो जो PSI वर्क होता है पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन, यानी रेलवे में जो PSI का मतलब होता है यहाँ पे जो TSS होता है, जैसे ट्रैक्शन सब स्टेशन, जहाँ से रेलवे में कनेक्शन आता है लाइट में, जो जिससे रेल चलती है 25 kV OHE से, तो उसमें जो सप्लाई जहाँ से आता है वो TSS से आता है। तो वो TSS हो गया। उसके बाद उसके बीच बीच में जो SP यानी सब सेक्शनिंग पैरेललिंग पोस्ट और SP सेक्शनिंग पैरेललिंग पोस्ट, सब SSP जो होता है सब सेक्शनिंग पैरेललिंग पोस्ट, यानी TSS SP SSP, ये जो तीनों चीज़ बनाए जाते हैं वो बीच बीच में जो कि ब्लॉक के काम आते हैं और फीड के काम आते हैं सप्लाई का। तो ये तीनों चीज़ जो होता है वो PSI वर्क में आता है। तो ये PSI वर्क हो गया। उसके बाद हो गया आपका जनरल वर्क, PSI वर्क, उसके बाद OHE वर्क, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है रेलवे में वो OHE वर्क होता है। तो OHE वर्क जो होता है, OHE में जिससे ट्रेन चलती है, आप देखते होंगे जो ट्रेन चलता है जिससे ऊपर में जो बिजली रहती है वो 25 kV का लाइट रहता है। तो वो जिससे चलती है ट्रेन, वह ऊपर में जो लगा रहता है वायर, उसे ही OHE कहा जाता है। वो पूरा OHE कहलाता है, ओवरहेड इक्विपमेंट कहलाता है। तो वो OHE है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रेलवे में होता है, उसे भी देखना पड़ता है। तो ये तीनों वर्क जो होता है, OHE वर्क, PSI वर्क और जनरल वर्क, ये तीनों वर्क आपको देखना पड़ेगा। तो ये तीनों वर्क जो होता है वो यहाँ पे आपको खुद से काम नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे गैंग रखा जाता है। जैसे आपको सुपरविजन में रखा जाएगा। जो यहाँ पे वर्क होता है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो सुपरविजन करते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो भी सुपरविजन करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो होता है वो तीनों, जैसे PSI वर्क हो गया, यहाँ पे आपको 5 गैंग दिया जाता है। जो यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस का काम किया जाता है वो गैंग के द्वारा होता है, जो प्राइवेट गैंग होते हैं। एक टेंडर होता है, वहाँ पे टेंडर से गैंग आते हैं, 5-6 आदमी आपको दिया जाता है। जैसे PSI के लिए दिया जाएगा, उसी तरह से OHE के लिए भी दिया जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे जनरल सप्लाई जो होता है उसके लिए भी दिया जाता है। तो जो भी वर्क होता है वो गैंग के द्वारा किया जाता है। आपको उनके सुपरविजन करना है और वहाँ पे सुपरवाइज करना है आपको, और आपको उसके वर्क के बारे में बताना पड़ेगा और सुपरविजन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैसे PSI वर्क हो गया, OHE वर्क हो गया और जनरल वर्क हो गया, तीनों में एक प्राइवेट स्टाफ दिया जाता है, वो सब वर्क करते हैं और आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अब OHE PSI वर्क हो गया तो वो जो भी मेंटेनेंस का काम करते हैं वो
वही गैंग के द्वारा किया जाता है और हम लोग उसको मैनेजमेंट देखते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है ओएचई वर्क। तो ओएचई वर्क में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो पावर ब्लॉक का होता है। तो जैसे पावर ब्लॉक का मतलब होता है कि जो ओएचई चार्ज है 25 केवी वहाँ पे लाइट उसमें ऑलरेडी है, तो उसको जो होता है ओएचई यानी ऑफ करवाना, लाइट को ऑफ करवाना पावर ब्लॉक होता है। तो जो पावर ब्लॉक होता है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ले सकता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके ऊपर जो भी है वो सब पावर ब्लॉक ले सकते हैं। तो पावर ब्लॉक लेने के लिए जो यहाँ पे डीएफसीसीएल में जो ईडीएफसी है वहाँ पे कंट्रोल सेंटर प्रयागराज में है, और जो डब्ल्यूडीएफसी है वहाँ पे कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद में है। तो जो पावर ब्लॉक मिलता है वो कंट्रोल सेंटर से ही दिया जाता है। तो आपको उसके लिए पहले यानी अब डीएफसी में जो है वो पावर ब्लॉक ऑनलाइन दिया जाता है, ऑनलाइन आपको वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ता है और तब पावर ब्लॉक मिलता है। तो आपको पावर ब्लॉक दिया, सबसे पहले वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो डिसाइडेड होता है कि क्या वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग पावर ब्लॉक अप्लाई करना होता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव पावर ब्लॉक अप्लाई कर सकता है, और पावर ब्लॉक अप्लाई होने के बाद जब पावर ब्लॉक मिल जाता है यानी ओएचई कर जाता है, तो उसमें आपको जो भी वर्क होता है वो वर्क किया जाता है और गैंग के द्वारा किया जाता है, आप उसके सुपरविजन में होते हैं। तो ओएचई में जो वर्क होता है वो 3 तरह से होता है। सबसे पहले एक जो ओएचई होता है उसमें मैनुअली वर्क, जैसे खुद से मास्ट पर जो होता है, मास्ट को मतलब खंभा होता है तो उस पर चढ़कर वर्क होता है, एक वो वर्क हो गया। उसके बाद एक लैडर वर्क होता है जो लैडर से किया जाता है, लैडर लगाकर वर्क करते हैं, एक लैडर वर्क होता है। तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा लैडर वर्क, तो ये लैडर वर्क होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो होता है वो ओएचई वर्क में सबसे अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है टावर वैगन। तो टावर वैगन होता है जो एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही आता है, और इसे तो ये टावर वैगन है, आप देख सकते हैं इसमें पेंटो भी लगा रहता है, और इसे हम पेंटो चेक करते हैं, जैसे स्टैगर सही है नहीं इसे भी चेक किया जाता है, और भी बहुत सारा काम इसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही आता है और इलेक्ट्रिकल के द्वारा ही इसे चलाया जाता है। इसके लिए अलग से वैकेंसी आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इसे इलेक्ट्रिकल के द्वारा जो है वो चलाया जाता है टावर वैगन को। तो ये टावर वैगन से जो होता है वो आपका यहाँ भी टावर वैगन से एक वर्क होता है ओएचई में। तो ये 3 तरह का इसमें वर्क किया जाता है, एक मैनुअली होता है, फिर लैडर से होता है और टावर वैगन से। ये तीनों तरह से ओएचई में वर्क होता है। और इसके जो जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इसके सभी वर्क में सुपरविजन में होते हैं, और जो भी गैंग काम करता है वो हम लोग के अंडर में गैंग काम करते हैं। उसके बाद आपको ओएचई में एक और भी वर्क होता है जो फुट पेट्रोलिंग होता है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं और उनके अंडर में जो भी जैसे एमटीएस है तो वो भी फुट पेट्रोलिंग करते हैं। फुट पेट्रोलिंग का मतलब होता है जैसे हम लोगों का एक सेक्शन डिसाइड होता है, जैसे 30 किलोमीटर का सेक्शन दिया जाता है, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गए, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये सबको एक ही सेक्शन आता है, जैसे 30 किलोमीटर का सेक्शन अप्रॉक्स में होता है। तो वो 30 किलोमीटर के सेक्शन आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे 15 दिनों में आपको एक बार फुट पेट्रोलिंग करना पड़ेगा, जैसे ट्रैक पर चल के आपको देखना पड़ेगा कि ओएचई में क्या फॉल्ट आ रहा है। तो ऐसा कैसे पता चलेगा, वो आपको जाने ही से पता चलेगा सेक्शन में। तो जैसे हम लोग को जाना पड़ता है सेक्शन में, और 3 किलोमीटर आप मिनिमम एक दिन में आपको 3 किलोमीटर देखते हैं हम लोग ओएचई। तो वो फुट पेट्रोलिंग होता है जो 15 दिन का शेड्यूल होता है। तो 15 दिन में आपको वो पूरा सेक्शन कवर करना होता है, और आपको देखना पड़ेगा कि क्या फॉल्ट आ रहा है ओएचई में। तो जो भी फॉल्ट होता है वो उसको फिर से गैंग के द्वारा ठीक करवाया जाता है। तो ये वर्क हो गया। उसके बाद आपका बहुत से भाई पूछते हैं कि इसमें रेस्ट मिलता है कि नहीं। तो आपको एक दिन वीकली रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक दिन वीक दिया जाएगा, एक दिन रेस्ट दिया जाएगा वीक में। उसके बाद जो एनएच होता है, एनएच के दिन भी अगर वर्क नहीं होता है तो आपको रेस्ट दिया जाएगा, अगर वर्क रहता है तो वहाँ पे आपको काम पर बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। जैसे एनएच का जो पैसा बनता है, अभी जो एनएच का पैसा है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव को 477 रुपये बनता है अप्रॉक्स में, तो आपको 477 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही है जॉब प्रोफाइल डीएफसीसीएल में। और यहाँ पे आपको ड्यूटी आवर्स के बारे में, तो ड्यूटी आवर्स जो है वो कोई भी फिक्स ड्यूटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कोई भी फिक्स ड्यूटी नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको अगर वर्क है तो आपको वर्क में रहना पड़ेगा, और अगर वर्क नहीं है तो आपको अपना वर्क नहीं है तो आप ऐसे स्टेशन पर आपको ड्यूटी रह सकते हैं आप स्टेशन पर। उसके बाद आपको जो ऐसे जनरली जो ड्यूटी होते हैं वो 9:30 से 5:30 टाइमिंग है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में ऐसा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, ये ब्लॉक के हिसाब से काम किया जाता है। और जो पावर ब्लॉक होता है उसी के हिसाब से मोस्टली वर्क होता है, तो इसलिए कोई भी टाइमिंग यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे ड्यूटी के अलावा भी आपको जैसे रात में भी अगर कोई फॉल्ट आता है, इमरजेंसी वर्क आता है, तो आपको रात में भी जाना पड़ेगा। यानी आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है तो आपको एनी टाइम यहाँ पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कॉल आ सकता है आपको, और आपको जाना पड़ सकता है सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जब रेल है तो 24 घंटे चल रही है, तो आपको उसमें कोई भी फॉल्ट अगर आता है कभी भी, तो उसे जल्द से जल्द जाकर ठीक करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो उसमें हमको सबसे पहले पावर ब्लॉक लेना होता है, आपको पावर ब्लॉक लेना पड़ेगा, और तब जाकर कोई भी वर्क किया जाता है।
तो आपको चौबीसों घंटा प्रिपेयर रहना पड़ेगा जाने के लिए सेक्शन में। तो रात में ऐसा नहीं है कि हमेशा फॉल्ट आता है, लेकिन कभी कभी अगर फॉल्ट आता है तो हम आपको सेक्शन में पहुंचना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे रेल है 24 घंटे चल रही है, तो आपको उसी का पैसा मिल रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन में जाकर और उसे ठीक करवाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो यही सब वर्क होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वर्क रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब काम आता है तो आपको जाना पड़ेगा और काम करवाना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। जो यहाँ पे DPCCIL में जो भी रखा गया वो मेंटेनेंस करवाने के पर्पज़ से आपकी पोस्टिंग होता है। मेंटेनेंस वर्क ही करवाना होता है आपको यहाँ पे। जब नया वर्क तभी होगा जब जैसे कोई भी अगर चीज़ डैमेज हो गया है तो उसको बदलवाना है तो वर्क नया वर्क होता है। बाकी जो भी वर्क होता है वो मेंटेनेंस पर्पस ही वर्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वर्क करवाया जाता है जैसे और यहाँ पे बहुत भाई पूछते हैं कि वर्क प्रेशर क्या है। तो देखिए, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं तो आपको थोड़ा सा वर्क प्रेशर तो रहता ही है, चाहे कोई भी जॉब हो उसमें वर्क प्रेशर होता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है तो कब फॉल्ट आ जाए इसका पता नहीं रहता है, तो आपको एनी टाइम प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, यानी थोड़ा सा आपको वर्क प्रेशर रहता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है, कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने आप में प्रिपेयर रहना होता है, तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर होता है। और जब ब्लॉक ये सब का होता है तो आप 25 के भी काम करवा रहे हैं और आपके अंडर में बहुत सारे जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी वर्क प्रेशर रहता है थोड़ा सा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर रहेगा, यानी सभी डिपार्टमेंट में वर्क प्रेशर रहता है, इतना भी ज़्यादा नहीं रहता है हाँ, लेकिन वर्क प्रेशर रहता है यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ITI पोस्ट है, तो ITI पोस्ट पर कहीं भी डिपार्टमेंट में आपको सुपरविजन वर्क नहीं दिया जाता है, और यहाँ पे DPCCIL में आपको सुपरविजन वर्क दिया गया है। तो सुपरवाइजर है आप तो आपको वर्क प्रेशर रहेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे सुपरविजन वर्क कराया जाता है। और कहीं भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत ही कम डिपार्टमेंट होंगे जो ITI पर सुपरविजन वर्क कराया जाता है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर के तौर पर आपको रखा जाएगा, और जो भी वर्क होता है यहाँ पे आपसे ऊपर लेवल में है उनको, और आप भी हैं तो सब यहाँ पे सुपरविजन में ही होते हैं। तो यही सब वर्क है DPCCIL में, आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं इसका, और जब भी वैकेंसी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा और वीडियो बना दूँगा, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और तैयारी कीजिए, अभी जो भी वैकेंसी जल्द ही जल्द आने वाला है, और आ जाएगा तो आपका इसमें आपका सिलेक्शन ले सकते हैं आप। तो और ये हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।